हेलो दोस्तों, क्या हाल है। एक और दिन निकल गया मार्केट का। 6 सितंबर हो गई देखो। और कल की थीम जो हमने डिस्कस करी थी कि एनीबडी हु इज अ बायर विल सेल, उसी थीम पे ही आज कंटिन्यू करके आज भी देखते हैं कि क्या हुआ मार्केट में। आज तो वो थीम बहुत ही क्लियरली दिख रही है बल्कि निफ्टी में, कि एनीबडी हु इज अ बायर हैज सोल्ड। और एक बहुत ही क्लियर रेजिस्टेंस लाइन बन गई। और इन्फोसिस में जो हमारी 1450 की एक सपोर्ट इतने दिन से चल रही है, आज भी बरकरार है। क्यों? क्योंकि पीपल हु हैव सोल्ड आर नाउ बाइंग एट दैट लेवल। तो एक बार देखते हैं इन्हीं सब चीजों से। जल्दी से स्क्रीन शेयर कर लेता हूं मैं। तो भाई, ये तो है निफ्टी का डे चार्ट। सो निफ्टी 1 डे, ठीक है। प्राइस अभी भी इस, ये जो बड़ी उस दिन की बड़ी जो कैंडल बनी थी, प्राइस अभी भी इसके अंदर ही है, ठीक है ना। तो ये हाई नहीं टूट पाया है और ये लो भी नहीं टूट पाया है, इनके ऊपर नीचे कहीं भी जा पाया है। इसको अगर एक बार के लिए साइड रखें तो 75 मिनट पे देख लेते हैं, निफ्टी 75 मिनट्स। आज एक बहुत बड़ा धोखा दिया मार्केट ने। जितने भी बुल्स बने हुए थे पिछले 2-4 दिन से, आज उन सबको डरा दिया। डरा क्या, धमका ही दिया कि देखो भाई, आपने बहुत बहुत धुआंधार पारी खेल ली इतने दिन। यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे इस पूरे जोन में, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे जोन में बाइंग, और आज देखो पहला एक सवा घंटा कितना बड़ा फॉल, ठीक है ना। ये जो सारे बुल्स थे लास्ट के, कल रात कल शाम, स्पेशली कल जो बुल्स बने थे, वो सारे के सारे आज बाहर हो गए मार्केट से, ठीक है। नीचे चलते हैं तो यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू होता है, ये देखो, ये कितनी बड़ी एक 2G टाइप कैंडल बनती है। और फिर उसके बाद सीधा फिर अगले एक सवा घंटा पूरा कंटिन्यूअस फॉल। फिर जाके एक सपोर्ट आता है और मार्केट कहीं ना कहीं वापस घूमने की कोशिश करता है। तो ये जितने भी लोग थे जिन्होंने यहाँ बाइंग करी, आज अगर यहाँ पे किसी ने एग्जिट नहीं किया इस गैप अप पे, तो ये सब के सब फंस गए, ठीक है। और लास्ट में यहाँ जिन्होंने खरीदा है वो तो टोटल फंसे पड़े हैं। अब देखो, anybody who is a buyer is now going to sell। तो जिन लोगों ने यहाँ, ये है 25 अगस्त को 17,725 का ये लेवल है, ठीक है, 17,726 यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये 17,725 पे 25 अगस्त को यहाँ पर जिन्होंने बाय किया, वो बेचारे इतने दिन तक फंसे रहे। और इनको एग्जिट का मौका मिला 30 अगस्त को, 5 दिन के बाद फाइनली इन्होंने बेचा, ठीक है। एनीबडी हु इज अ बायर विल सेल, दीज बायर्स सोल्ड हियर, सम न्यू बायर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो 30 अगस्त का बहुत ही बड़ा मार्केट राइज था, इस मार्केट राइज वाले दिन ये लोग, ये और बायर्स पैदा हुए। अब ये बायर्स उसके बाद ये फंसे हुए थे 1 तारीख से लेके और आज 6 तारीख तक। ये सारे के सारे बायर्स जो लास्ट वाले थे, ये सब फंसे हुए थे। हो सकता है कुछ लोग एग्जिट करके चले गए हों, हो सकता है कुछ नहीं भी गए हों, इस उम्मीद में कि प्राइस वापस आएगा, और प्राइस आ गया वापस। तो जैसे ही प्राइस यहाँ वापस आया 17,725 पे, इन्होंने इन्होंने बेचना चालू कर दिया, इन्होंने बेचा और सेलर्स आ गए मार्केट में, प्राइस फॉल्स, ठीक है। तो एनीबडी हु इज अ बायर विल सेल, बायर विल सेल तो बन जाती है एक रेजिस्टेंस लाइन। तो ये हमारी एक 17,725 पे एक अच्छी रेजिस्टेंस लाइन निफ्टी में बन गई, ठीक है। अब देखना यह है कि 17,725 जो है, अब इसको वापस 75 मिनट पे चलते हैं। बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हम्म। अब ये जो 75 मिनट पे जो रेजिस्टेंस चल रही है, अब सवाल ये है कि ये कब टूटेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ वापस प्राइस जा सकता है, तो 17,486 एक अच्छा एक वापस नीचे का जोन है, 17,486 का। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन हो रही है, एनीबडी सेलर विल बाय। तो जिन लोगों ने यहाँ बेचा उन्होंने खरीदा, जिन लोगों ने यहाँ बेचा उन्होंने खरीदा, ये एक सपोर्ट लाइन बन गई। अब वापस जब प्राइस यहाँ जाएगा, तो जो लोग यहाँ पे बेच बेच के बैठे हैं, जो अभी तक फंसे हुए हैं, वो शायद खरीद रहे होंगे, प्लस नए नए बायर्स आ जाएंगे, वो भी इस लाइन पे खरीदेंगे। तो हो सकता है प्राइस वापस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाए। तो 17,486 और 17,726, ये जो करीब 250 पॉइंट का जोन है, अभी फिलहाल मार्केट इस 250 पॉइंट के जोन में चल रहा है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखो, पहला जो सवा घंटा था वो फिर से एक बड़ा फॉल था, उसके बाद राइज, और मार्केट अभी भी रिकवर नहीं कर पाया है। ये जो फॉल था, ये बैंक निफ्टी का थोड़ा सा इजियर टू कॉल था, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वेज। वेज हमने हल्की सी बात करी थी कि वेज इज बेसिकली बेरिश फिनोमिनन, कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है। बायर्स बायर्स अगर स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस को ऊपर ले ही जाते हैं, लेकिन बायर्स क्योंकि स्ट्रांग नहीं है, इसलिए प्राइस
अभी भी झूले झूल रहा है। देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस भी नीचे, फिर ऊपर। तो एक तरह से एक झूले झूल रहा है वेज के फॉर्म में। और ये जब वेज बनता है तो कहीं ना कहीं सेलिंग मार्केट में दिखती है। और ये जो लेवल है, ये लेवल एक अच्छा लेवल होता है एग्जिट करने के लिए। तो यहाँ पर एक सेलिंग हुई, यहाँ पर ये इस लेवल पे जाके प्राइस वापस घूम गया। तो ये एक अच्छा प्राइस फिनोमिनॉन दिखा हमें कि यहाँ पर सेलिंग। तो ये सेलिंग पहले एक डिसेंट सेलिंग थी, एक अच्छा कॉल था ये शॉर्ट का। और फिर यहाँ से जब वापस हुआ तो कोई धुरंधर खिलाड़ी होगा जो इस वेज को उस समय समझ रहा होगा और साइकोलॉजी में एकदम माहिर है, तो वो शायद खरीद भी सकता है वापस प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है। तो ये एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, ये दोनों चीजें आज इस वेज के साथ साथ मार्केट में देखने को मिल गई। उसके बाद हालांकि प्राइस ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाया, इस पूरे जोन को नहीं तोड़ पाया। तो ये जो ऊपर वाले बायर्स हैं ये अभी भी ट्रैप हैं। 40,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी का, वो अभी भी इंटैक्ट है, उसके ऊपर प्राइस नहीं गया है। अब एक बार स्टॉक्स देख लेते हैं। इंटरेस्टिंगली देखो, रिलायंस रिलायंस में हम डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस जो है वो अब ऊपर की डायरेक्शन में रुख कर चुका है और ऊपर की डायरेक्शन में जाना चाहिए। बेसिकली एक बार डे चार्ट खोल के देखें तो ये देखो, ये जो 2 दिन के जो सेलिंग हुई थी, इन 2 दिन के जो सेलर्स थे इनको ट्रैप करने का पूरा रास्ता तैयार कर दिया गया। अब ये जो हाई, ठीक है, तो ये सेलिंग हुई, ये सेलिंग हुई, और देखो आज 2 दिन बाइंग हो गई। तो ये बेसिकली ये जो दो सेलर्स थे, ये जो 2 दिन के सारे सेलर्स आज इनकी इन ये सब नर्वस हो चुके हैं। ठीक है। इनकी नर्वसनेस अभी पूरी तरह से धराशायी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो हाई है, ये वाला, ये हाई अभी भी पूरा ब्रेक नहीं हुआ है। ये हाई जैसे ब्रेक होता है, हालांकि अभी भी बुलिश बायस ऑलरेडी इसमें बना दिया है ये 2 दिन के बायर्स ने, लेकिन ये हाई जब ब्रेक होता है, प्लस ये हाई जो है 2604 का है। 2600 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और अभी प्राइस 2596 पे है, तो वी आर स्टिल बिलो 2600। तो जब ये प्राइस 2600 क्रॉस करता है, उसके बाद इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ही क्लियर दिखनी शुरू हो जाएंगी और फिर वापस से बुलिश बायस हमारा बनना चालू हो जाएगा। 75 मिनट पे देखें अगर, तो ये था अभी फिर जो बेरिश थीसिस थी इसको तो हटा देते हैं। ये हमारी एरो का प्राइस अभी भी चल रहा है। तो ये कल कल का प्राइस था। ठीक है। ये 2525 की लेवल पे जाके रिवर्सल ये कल हुआ और ये आज हुआ, देखो। ठीक है। और आज रुका कहाँ है? बिल्कुल 2606, वही एसेंशियली 2600 पे। तो 2600 को प्राइस कंफर्टेबली क्रॉस नहीं कर पाया एंड द प्राइस स्टार्टेड टू रिवर्स। ओके। अब देखना यह है कि ये 2600 को क्या क्रॉस करता है और कब क्रॉस करता है, ये दोनों सवाल बहुत जरूरी हैं और फिलहाल कोई जवाब नहीं है। एक पॉसिबिलिटी मुझे लगता है ये हो सकती है कि प्राइस पहले आराम से नीचे आए, एक अच्छा रिट्रेसमेंट दे दे, उसके बाद जाके 2600 क्रॉस करे। फॉर द सिंपल रीजन कि ये दो कैंडल देखो, ये ग्रीन और ये रेड, ये जो ग्रीन रेड कैंडल का कॉम्बिनेशन बना है, ये एक तरह से ये हमारा ट्वीजर हो गया, ये ग्रीन रेड का। तो ये ग्रीन रेड का जो ट्वीजर है, इस ये दिस इज जनरली अ बेरिश साइन कि एक ग्रीन और एक रेड एसेंशियली बराबर हो गया। ये जितनी बाइंग हुई थी सारी सारी बाइंग बराबर हो गई, तो प्राइस फॉल हो रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अब मुझे लगता है कि प्राइस में फॉल बैक एंड देन ट्राई टू रिवर्स ऑल ओवर अगेन। ठीक है। तो ये वाली लाइन अब हटा देते हैं। अब हम इस जोन में है बेसिकली। तो ये एक पॉसिबिलिटी अब मार्केट में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा बैंक्स में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सेम प्राइस एक्शन है। एक बार देख लेते हैं इन्फोसिस, जो कि मैं आपको पहले दिखाना चाह रहा था। इन्फोसिस में क्या है, देखो प्राइस एक्शन फिर से, ये 1450 की लेवल है। आज ये 1450 की लेवल टूटी है। ठीक है, 10:15 बजे, लेकिन वापस से रिकवर हो गई। तो 1450 पे वापस बाइंग फिर से आ गई। तो एनीबडी हु इज अ सेलर विल बाय। तो यहाँ के जो सेलर्स थे पिछले वाले, उन्होंने अब बाय कर लिया और 1450 देख के जो बड़ी यहाँ पे बाइंग बैठी है वो अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। तो 1450 का लेवल अभी भी इन्फोसिस का ब्रेक नहीं हुआ है और प्राइस अभी भी ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखना ये है कि इन्फोसिस में क्या होता है। एक कन्वर्जेंस हमें दिख रही है प्राइस में। ठीक है। लोअर हाइज, ये हाई बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। एक तरह से कहीं ना कहीं प्राइस अब कन्वर्ज करता हुआ जा रहा है, एक ट्रायंगल सा बन गया। ये ट्रायंगल का, ये एक डायगोनल लाइन और ये इस सपोर्ट लाइन से। ठीक है। तो अब ये जैसे ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का कन्वर्जेंस है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि किसी डायरेक्शन में प्राइस टूटे।
अब ये ऊपर की डायरेक्शन में भी टूट सकता है और नीचे की डायरेक्शन में भी। ऊपर की डायरेक्शन में अगर ये बुल्स लेके जाते हैं तो इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन हो सकता है, और नीचे की डायरेक्शन में अगर बेयर्स लेके जाते हैं तो इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन हो सकता है। अब ये इंटरेस्टिंग चीज होगी, ये हमें पता चलेगी अगले 2-3 दिन में। तो इस चीज का हम इंतजार करेंगे, लेट्स सी फाइनली क्या ये 1450 का जो बिड है क्या ये मार्केट ब्रेक कर पाता है कि नहीं। आगे देख लेते हैं। टीसीएस में अगेन ज्यादा कुछ नहीं है, इन्फोसिस और टीसीएस का प्राइस एक्शन काफी हद तक सिमिलर चलता है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और एलएनटी में आज अगेन सेम, सो वही सेम सेलिंग एलएनटी में भी हुई, उसके बाद एक रिकवरी हुई। तो जो हमारा एलएनटी में बुलिश थीसिस अभी है डे चार्ट पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेनेंट की प्राइस जो हम टारगेट कर रहे हैं ये वाला 2077 वाला ये हाई, ठीक है। ये जो हमारी बुलिश थीसिस है ये थीसिस अभी भी इंटैक्ट है, इस थीसिस को में कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये थीसिस तब बिगड़ेगी जब प्राइस 1900 से नीचे चला जाए, ठीक है। अभी 60 पॉइंट हम दूर हैं, तो अभी तक ये थीसिस पे कोई भी आंच नहीं आई है। आज की सेलिंग बाइंग जो भी बराबर है, प्राइस में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो डिफरेंस हुआ है, जो प्राइस टूटा है वो टूटा है, देखो आईटीसी में भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक डार्क कैंडल क्लाउड है, बट अभी भी प्राइस ऊपर ही है, तो ज्यादा इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जो प्राइस टूटा है वो है यूनिलीवर में। यूनिलीवर की जो हमारी बुलिश थीसिस थी वो आज फाइनली ब्रेक हो गई, ठीक है। बुलिश थीसिस क्या थी कि प्राइस जो है वो ये ग्रीन लाइन जो थी 200 से ऊपर चल रहा था अभी तक। आज देखो 200 से, ये जो ग्रीन लाइन है 200 से नीचे प्राइस उतर गया। तो आज जैसे ही 200 से नीचे प्राइस उतरा तो ये अब हमारी बुलिश थीसिस जो है ये अब फिलहाल के लिए खारिज हो गई है, तो इसको हम फिलहाल हटा देते हैं। अब देखना ये है कि प्राइस, अब ये देखो ऊपर से ये रेड भी आ रही है 50 और ये 200, अब ये दोनों का क्रॉस है ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में। तो जब ये क्रॉस नीचे की डायरेक्शन में होता है तो इट इज पॉसिबल दैट द प्राइस में गो डाउन फर्दर। ओके, इट इज पॉसिबल, अगेन होगा कि नहीं होगा सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है, सर्टेनिटी मार्केट में नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि प्राइस में गो डाउन फर्दर। और अब ये जो 25-25 का जो इसमें लेवल था, ठीक है, अब ये लेवल भी एक रियलिटी दिख सकती है, अज्यूमिंग ये वाला जो लो है 25-50 का ये टूटे। तो अभी देखते हैं प्राइस कहाँ जाता है। फिलहाल जो बुलिश थीसिस थी वो अब आउट है, ठीक है। और अब एक तरह से न्यूट्रल ही है हम, आई एम प्रीटी न्यूट्रल इन दिस स्टॉक, कि या तो कोई कोई क्लियर ऊपर का मूव नहीं है और कोई क्लियर नीचे का मूव भी नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल जो है एक जो ट्रेड दिख सकती है वो है रिलायंस में, ठीक है, जो कि इस तरह का कुछ एक प्राइस एक्शन कल दिखा सकता है, ये जो पिंक लाइन है। और दूसरा एक जो ट्रेड दिख सकती है वो है इन्फोसिस में, जिसमें एक कन्वर्जेंस हो रहा है मूविंग एवरेज इसका ट्रायंगल का, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट इसमें हो सकता है। तो ये दो चीजें हैं, जो दो स्टॉक्स हैं जिन जो कल के लिए इंटरेस्टिंग रहेंगे ट्रैक करने के लिए। तो देखते हैं कल इनमें क्या होता है। तो ये था छोटा सा आज का मार्केट रिकैप। आई होप यू एंजॉयड इट, एंड इफ यू डू देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब करो। और देख सी यू ईच अदर टुमारो, कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।